जब हम कुछ चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने सपनों को पेपर पे लिखना स्टार्ट करते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें पता नहीं होता किस जगह से, किस तरफ से मिरेकल होता है। यूनिवर्स कैसे चमत्कार करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे रियलिटी में होने लगती हैं जो हमने लिखा होता है। नमस्कार, मैं आरती कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी को पावर ऑफ इंटेंशन में, जहाँ मैं बात करती हूँ लव अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव प्लस सेल्फ हीलिंग के बारे में, जिससे आप फॉलो करके अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ डिक्लेरेशन के बारे में। नवंबर मंथ की डिक्लेरेशन कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ हमें करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो सब भी मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, आप सब में से कई लोग पहले से ही डिक्लेरेशन करके आते होंगे। मैं हर एक मंथ में, या तो कई लोग अभी स्टार्टिंग नए होंगे, स्टार्ट ही करने वाले होंगे, तो आप दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आपको लैक फील होता है। जैसे कि कोई चीज़ें जो आप लिख देते हो, जैसे कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, इस मंथ मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, पर आपके अंदर आपने तो लिखा मुझे मिल गई है, पर आपके अंदर कैसे होगा, कैसे प्लानिंग होगा, कहाँ पर मैं जाकर इंटरव्यू दूँ, कैसे कब होगा, ये सब चल रहा है। आप वो सारे रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो मैप आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आप अपने सपनों को पा सके। पर आप तो सोच रहे हो कि मैं ये कैसे होगा, उससे आपको तो खुद लॉस कर रहा है। एक तो आपकी हैप्पीनेस, आपके दर्द को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को वो पैदा कर रहा है। दूसरा, आपके मन में लैक वाला फीलिंग, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रहा है, वही लैक वाला फीलिंग यूनिवर्स में जा रहा है। तो ये गलती आप सभी को नहीं करनी है। दूसरी, जब भी आप डिक्लेरेशन करते हैं, आप उसमें अपने सपनों को डिक्लेयर करते हैं, आप सिर्फ लिख देते हो, उस पर एक्शन नहीं लेते। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद कहता है, अट्रैक्शन के लास्ट 5 वर्ड्स ही है एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद कहता है कि आपको एक्शन भी लेना होगा। आप लोग बस आप डिक्लेयर कर दिया और सोचते रहते हो, घर में सोते हो, सोचते रहते हो कि अब तो मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, डिक्लेयर भी कर दिया है, अब तो मैं रियल लाइफ मज़े से कटेंगे, अब तो मुझे मेरी ड्रीम लाइफ जीना मिल गया है, मैं जी रही हूँ। नहीं होता ऐसा। जब तक आप इंस्पायर एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप चाहे कितनी भी लाखों पेजेस या किसी भी लाइफ कोच के पास चले जाओ, बड़े से बड़े कोर्सेस सेशंस आप अटेम्प्ट कर लो, अगर आप इंस्पायर एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपकी कोई भी सपना मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो आपको इंस्पायर एक्शन भी लेना है। और तीसरी चीज़, आप गॉसिपिंग, किसी की गॉसिपिंग करना, किसी की बुराइयां करना, किसी की झगड़ा हो रहा है और उसमें आप जाकर अपने दूसरे के लिए खुद को भी इन्वॉल्व कर देना उस झगड़ा में, ऐसे सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो हम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव होते हैं तो हमारे जितने भी अंदर जो ऊर्जा होती है, जो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, वो सारी चीज़ें तो हम उस नेगेटिव वे में हम लगा दिया, उस नेगेटिव चीज़ों के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, पॉजिटिव एक्शंस के लिए हमारे पास तो कोई एनर्जी ही नहीं बचता। इसलिए आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ें करने से बचना है। और चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। आपको हमेशा फील करना है जो कुछ भी आपने डिक्लेयर किया है, आपने वो चीज़ें आप पा चुके हो, चाहे आपकी ड्रीम जॉब हो, लव लाइफ हो, आपकी अच्छी हेल्थ हो, आपकी कैरियर अच्छी हो, आपको फील करना है कि आप वो चीज़
वो सपना जी रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फील ही करना है, एक्शंस भी आपको अचानक से फील होगा कि नहीं, मुझे मेरे इस ड्रीम जॉब के लिए मुझे यहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना चाहिए। आपके सामने कहाँ से अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट होगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए आपको एक्शंस लेना है, एक्शंस के साथ साथ फील भी करना है। ना पास्ट में फील करना है ना फ्यूचर में, आपको प्रेजेंट में फील करना है कि आप वो लाइफ जी रहे हो, वो ड्रीम जॉब आप कर रहे हो। यहाँ के कलीग, वहाँ के बॉस बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में फील करना है। चलिए अब जानते हैं हम नवंबर मंथ की डिक्लेरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, उसके बाद ओम श्रीम गणपते नमः लिखेंगे। और इस साइड से भी स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक रिद्धि सिद्धि का रूप है, शुभ लाभ का। यहाँ पर प्लेस नहीं हटा, आप लोग अच्छे से लिखना। और गणेश जी का मंत्र लिखना, आप श्री गणेशाय नमः भी लिख सकते हैं। गणपति जी का हम यहाँ पर मंत्र इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो उसे विघ्नहर्ता कहा जाता है। श्री गणेश जी विघ्नहर्ता है, और जितने भी विघ्न हमारे डिक्लेरेशन में आने वाले होंगे उस सारे वो हर लेंगे। अब हम, आप चाहे तो हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर राम राम लिख रही हूँ 3 बार। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटफुल होंगे अपने पास्ट मंथ के लिए, यानी कि अक्टूबर मंथ के लिए। तो अक्टूबर मंथ के लिए हम ग्रेटफुल होंगे, अक्टूबर मंथ। तब पहले डियर अक्टूबर month, thank you so much, thank you so much for my all things which you give in your month, which you give in your month, या आप इन योर टाइम भी लिख सकते हैं, इन योर टाइम। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यूनिवर्स को लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके भाव देखा जाता है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है डियर अक्टूबर मंथ, थैंक यू सो मच फॉर माई ऑल थिंग्स विच यू गिव इन योर टाइम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू सो मच अपने पूरे महीने मुझे हेल्दी रखने के लिए। आप यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा लाइन आप लिखना। फिर उसके बाद थैंक यू सो मच अपने पूरे महीने आपने मुझे डिसिप्लिन में रखा, आपके पूरे महीने मैंने मेडिटेशन किया, आपके पूरे महीने मेरे अच्छे रिलेशनशिप रहे, आपके पूरे महीने मेरे अच्छे से मेरे फादर मदर के रिलेशनशिप रहे। जब आप डिक्लेरेशन कर लोगे, यहाँ पर उल्टा भी दिख रहा होगा आप सभी को, पर जब आप अक्टूबर मंथ को थैंक यू कह चुके होंगे, आप उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना है अपने अक्टूबर मंथ को। इससे अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हर चीज़ एनर्जी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, हर एक चीज़ एनर्जी है, और हम भी एनर्जी है। और जितने भी मन से नाम है, वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें एनर्जी है। तो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो हम अक्टूबर मंथ के लिए ग्रेटफुल होंगे, उसके बाद हम खुद के लिए ग्रेटफुल होंगे। सबसे पहले खुद के लिए ग्रेटफुल होंगे। इससे आपको मदद ये मिलेगा कि आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा हाई होगी। आपकी अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जब हम ग्रेटफुल होते हैं हमारे अंदर जो केमिकल रिलीज होती है, जो हमें अंदर से हैप्पी फील करता है, अंदर से ग्रेटफुलनेस फील करता है, और वही एनर्जी वही वाइब्रेशन हमें हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो खुद के लिए ग्रेटफुल होंगे कैसे कि थैंक यू
मैं अपने आप से प्रेम कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे सेल्फ लव की महत्व समझाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय होल बॉडी, फॉर माय होल ऑर्गन्स, फॉर माय body cells, for my body structure, body, for my skin, for my health. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे हेल्दी रख रहे हैं, कि आपने मुझे मेरे जीवन में सुंदर प्रकृति को देखने का मौका दिया है। कम से कम 2 से 4 लाइन तक आप अपने लिए ग्रेटफुल होंगे। उसके बाद हम नवंबर मंथ की डिक्लेरेशन करेंगे। नवंबर मंथ की डिक्लेरेशन करने से पहले फिर हम नवंबर मंथ को, क्योंकि नवंबर मंथ अब स्टार्ट होने वाला है, पर हमें जितने भी डिक्लेरेशन करनी है वो सारे प्रेजेंट में हम करेंगे। जैसे वेलकम एंड वेलकम बैक टू नवंबर मंथ इन माय लाइफ। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरी ज़िंदगी में। आपके पूरे टाइम में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है। मैंने वो सारी चीज़ें पा लिया है जो मैं आपके साथ पाना चाहती थी। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो डियर नवंबर मंथ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला कर दे रहे हो, मेरे सारे सपने पूरा कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपने टाइम में पूरे टाइम हेल्दी रखने के लिए, मुझे इतना खुशियाँ देने के लिए, मेरे हर एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ इस तरह से नवंबर मंथ में आप जो जो चाहते हैं 4 से 5 चीज़ें आप लिख लीजिए और लास्ट में 3 बार थैंक यू कहना अनिवार्य है। थैंक यू लास्ट में, जब अंतिम लास्ट में हम जाएंगे तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम, राधे राधे। आप चाहे तो हर हर महादेव भी लिख सकते हैं और उसी टाइम पे पेपर को क्लोज नहीं करना। जब आप डिक्लेयर कर दोगे उसी टाइम पे फिर से स्टार्टिंग से फिर से आप उसे एक बार नज़र घुमाएंगे उस पर और फिर यूनिवर्स को कहना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना हिम्मत दिया कि आज मैं अपने सपनों को अपने पेपर पे उतार पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सारी चीज़ें मैं जी रही हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मैं आपको सरेंडर करती पूरे दिल से। मुझे नहीं पता आप कहाँ से दोगे, कैसे दोगे, पर मेरा पूरा हक है इसे पाने का। मैं डिज़र्विंग हूँ। जो चीज़ें मैंने लिखा है उसके लिए मुझे आप जहाँ से भी होगा ला कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पूरा फेथ के साथ आपको वो डिक्लेयर कर देना, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना और उस पेपर को, उस डिक्लेरेशन पेपर को या उस कॉपी को आप कुछ ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपके बार बार नज़र ना जाता हो और उस नोट को उसी नेक्स्ट मंथ के डिक्लेरेशन, दिसंबर के मंथ के डिक्लेरेशन करने के लिए जब आप रेडी होंगे, जब वो टाइम आएगा उसी वक्त निकालेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपकी पूरा हो चुका है। नवंबर मंथ में कौन कौन सी चीज़ें आपने अचीव कर लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है, उसी टाइम पर देखेंगे और फिर से नेक्स्ट मंथ की डिक्लेरेशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एक्शंस लेनी है। आपके इंस्पायर एक्शंस लेना ही लेना है। अगर आप एक्शंस नहीं लोगे, आप ही सोचो आपको भूख लग रही है, आपको खाना लेना है। हाँ, आप बोलोगे कि मम्मी मुझे खाना खाना है, आप रोटी डाल दो, रोटी ही मेरे लिए ला दो। मम्मी तो ला कर दे देगी, आपके आगे सामने लाकर तो रख देगी वो खाना। पर क्या अगर आप अपने एक्शंस नहीं लोगे, उस रोटी को आप तोड़ोगे नहीं, सब्जी में मिक्स नहीं करोगे, अपने मुंह तक नहीं ले जाओगे, तो क्या आप खा पाओगे? हाँ, भले ही आपके सामने है वो, आपका खाना आपके सामने है, अगर आप एक्शंस ही नहीं लोगे तो क्या आप खा पाओगे? कुछ इसी तरह आप
कि हमारे लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, बस फ़र्क नज़रिया का होता है। इसलिए आपको इंस्पायर एक्शन भी लेने हैं। मैं आरती कुमारी अब विदा लेना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने डिक्लेरेशन कैसे करना है वो सब अच्छे से समझे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छे से डिक्लेरेशन भी करेंगे, उसको मैनिफेस्ट भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक कीजिए, कमेंट में अपने नवंबर मंथ के डिक्लेरेशन की सक्सेस स्टोरी भी ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी और भी आने वाली मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मिस ना हो और आप उस टेक्निक को फॉलो करके अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। मैं विदा लेना चाहती हूँ, फिर मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, ग्रेटिट्यूड रहे, खुश रहें। जय श्री राम।